बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है और ये फैसला भी होना है कि आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, नया अध्यक्ष मिलेगा, इन सब के बीच बिहार को क्या नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार के नाम को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी साध गए। 2 दिन का बिहार दौरा हुआ, लेकिन बिहार दौरे के वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो करते हैं। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वो रोड शो, जब नीतीश कुमार के हाथ में ही कमल का चुनाव चिन्ह दे दिया गया था। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिला कि गठबंधन के साथ ही एक पार्टी का मुखिया जो दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर उनके रोड शो में चल रहा। तब सवाल बहुत सारे उठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कमल के चुनाव चिन्ह को नीतीश जी ने अपने से आगे रखा तो शायद वो बढ़ावा दे दिया और वो खुली छूट मिल गई है बीजेपी को। जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली में किया, अब वही करने जा रही है बिहार में भी। कहीं ना कहीं चर्चा है कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या दिलीप जायसवाल या चिराग पासवान, कोई नहीं, मोदी जी। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है नारे खूब लगे। अब इन्हीं सब सवालों का यहाँ पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे अमन सर से कि नीतीश कुमार को लेकर 3 स्थितियां हैं। पहले एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा उनके स्वास्थ्य मुद्दे, तीसरा कि काफी समय हो चुका है, अब हट जाना चाहिए। इन सब के बीच मोदी जी का चेहरा जहां जहां आगे लेकर गए, बीजेपी को फायदा हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश देखें चाहे दिल्ली देखें। लेकिन अब क्या बिहार में भी वही होगा? देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से हम उम्मीद भी कर रहे थे दीपक कि क्या एक जो बैठक होने वाली है एनडीए कुनबे की, और वहां पर क्या कोई नाम डिसाइड होता हुआ नजर आएगा। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा इसलिए भी गर्म थी क्योंकि आपने देखा कि कुछ समय पहले जब मांझी ने कहा था, उसके बाद चिराग पासवान ने कहा था, लेकिन दोनों ने ही माना कि फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा है नहीं, सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। फिर हर कोई ये मानकर चल रहा था कि अगर पीएम मोदी जो है बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो भी 2 दिन का, तो यहाँ पर तमाम जो एनडीए के साथी दल हैं वो साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ पर नीतीश कुमार का जो नाम है वो फाइनल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब पूरा का पूरा खेल यहीं पे होता हुआ दिखाई पड़ता है कि मोदी जी ने बैठक भी की, तमाम बातचीत भी हुई, तमाम तरह से रणनीति भी बनाई गई, लेकिन नीतीश कुमार इसमें कहीं भी शामिल नहीं रहे। ये अपने आप में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा कारण दिखाई पड़ता है जहां पर टूट की संभावनाएं सबसे अधिक दिखाई पड़ती हैं कि क्या जेडीयू के नाम पर और क्या नीतीश कुमार के नाम पर अब बीजेपी का कोई भी नेता सहमत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जब दिल्ली में आए थे नीतीश कुमार, उस वक्त पीएम मोदी के साथ में उनकी बातचीत हो रही थी, उस बीच में सम्राट चौधरी भी लगातार बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को टोक रहे हैं, लगातार उनको जो है बोलने में बाधा कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं, जिससे ऐसा भी लग रहा है कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार को बीजेपी और पीएम मोदी बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपने देखा कि जब कल भी आई थिंक परसों जब रैली हो रही थी, उसमें भी नीतीश कुमार बारंबार पीएम के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई आप मुझी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मेरे नाम को यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दीजिए। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते रहे और उन्होंने मंच से कोई नाम नहीं लिया और एनडीए के बारे में ये कहा कि भाई एनडीए की सरकार आएगी, यानी कि नीतीश कुमार का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि भाई नीतीश सरकार की फिर वापसी होने वाली या नीतीश कुमार ही एक बार फिर सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने यह संदेश जरूर दे दिया कि इस वक्त अब हमारे लिए नीतीश कुमार कोई मजबूरी नहीं है, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहकर राजनीति नहीं करनी है। अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी से अलग हट सकते हैं और बीजेपी के को एक झटका दे सकते हैं, तो वो उनकी भूल है। क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने साफ तौर पर जो मीटिंग हुई है बीजेपी के उन लोगों से कहा है, नेताओं से कहा है कि भाई आप हर एक वर्ग को साथ दिए, तमाम लोगों के पास जाइए, योजनाएं जो सरकार की हैं उनके बारे में बताइए। यानी कि अब हमें नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, वो यहाँ से वहां पलटी मार सकते हैं, इसलिए हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और वैसे भी बीजेपी के नेता कहते रहे कि भाई अब मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का होना चाहिए। जी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी यहाँ पर ऐड करेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई, शिंदे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया, चुनाव के वक्त हटा भी दिया गया, लेकिन अजीत पवार को भी मजबूती के साथ जोड़ा गया। आज स्थिति यह है कि अगर कल को शिंदे छोड़ भी देते हैं बीजेपी का साथ, तब भी महाराष्ट्र में बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार चल सकती है। अब बिहार में भी ऐसा लग रहा है। चिराग पासवान जो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरी पार्टी प्रस्ताव पेश कर रही है, उसके बारे में विचार किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में भी ऐसा हो कि नीतीश कुमार के सहारे चुनाव तो लड़ा जाए, लेकिन बाद में उनको साइडलाइन कर दिया जाए और बीजेपी का मुख्यमंत्री और चिराग पासवान जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी बड़े पद देने होंगे, तो कहीं उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर संभावनाओं की कोई कमी नहीं है क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से ये बात रखी है कि भाई मैं बिहार जाना चाहता हूँ, अब अपनी जो जमीन है, अपना जो कह सकते हैं कि धरती
संपत्ति है मेरे राज्य की, उसको मैं अब जो उसका मेरे ऊपर कर्ज है मैं उसको उतारना चाहता हूँ। साफ कहते हैं, खुले तौर पे कहते हैं कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनने की चाह नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लोग चाहते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री के पद तक जाऊं, लेकिन फिलहाल मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सीन बनेगा, ऐसा कोई समीकरण बनेगा, तो जाहिर बात है कि चिराग पासवान भी जरूर चाहेंगे कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जितना मांझी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीते दिनों जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि भाई अगर हमारे पास 20-25 विधायक आ गए तो हम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में बन जाएंगे। तो ये ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी के लिए और खासकर जो कह सकते हैं नीतीश कुमार के लिए झटका देने वाले हो सकते हैं कि यहाँ पर जो सहयोगी दल है वो अब इतने मजबूत दिखाई पड़ते हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं भी रहेंगे तो बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है। आप देखिए, बीजेपी को शायद यही लग रहा होगा कि भाई हमारे पास अभी 80 से ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में अगर हमारे पास 10-15 विधायक हम ऐड कर पाए, यानी 100 के आंकड़े के आसपास अगर हम आ पाए, तो यहाँ पर चिराग पासवान और मांझी को लेकर सरकार बना सकते हैं। अब जेडीयू चाहे रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया, देखिए जब शिंदे मजबूरी थे उस वक्त आपने जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जब चुनाव होते हैं, बीजेपी 130-32 सीटों पर आती है और यहाँ पर लगता है कि भाई शिंदे हमारी जरूरत नहीं है, अगर वो चले भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब बीजेपी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। उसके बाद आपने देखा कि शिंदे नाराज भी हुए, तमाम बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार शिंदे को हामी भरनी पड़ी क्योंकि बीजेपी वहां पर बहुत बड़ी ताकत में थी और अजीत पवार पूरी तरीके से सपोर्ट करने को तैयार थे। तो ये ऐसे समीकरण जो बीजेपी पहले ही बना कर रखती है कि अगर एक आध दल अपनी मनमानी जो करता हुआ नजर आता है, अगर वो हट भी जाता है तो बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि क्या नीतीश कुमार के अब बिना भी बीजेपी जो है वो आगे बढ़ने को तैयार है। क्या नीतीश कुमार के बिना अब बीजेपी बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहती है? और जो सबसे बड़ा प्रण लगातार बीजेपी के नेता लेते हुए नजर आ रहे थे कि भाई अब मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होना चाहिए। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि नीतीश कुमार की जो अब तक का 20 साल का मुख्यमंत्री के तौर पर जो करियर रहा है बिहार के अंदर, अब वो खात्मे की तरफ है, वो समाप्ति की तरफ है? क्योंकि अब तक नीतीश कुमार 20 सालों में ऐसे ही करते रहे कि चाहे उनके पास 43 विधायक हो या उससे ज्यादा विधायक हो, मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही बैठते रहे हैं। तो अब वो खेल कहीं ना कहीं अब लगता है कि स्टॉप होने को है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपना समीकरण इस तरह से बना रही है, अपने आप को इस तरह से मजबूत कर रही है ताकि नीतीश कुमार की उनको जरूरत ही ना पड़े। और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि बीजेपी बिहार के अंदर जमीनी स्तर पर काम करना चाहती है। पीएम मोदी जिस तरह पहुंचे हैं और मूल मंत्र दिया है जीत का कि भाई आप लोगों से कम्युनिकेट करिए, आप किसी नेता के भरोसे मत बैठिए, आप लोगों के बीच में जाइए, योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए और यहाँ तक कि लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करिए। जीत तो हमारी होनी ही है। और पीएम मोदी का जो मंत्र है, मेरे ख्याल से बीजेपी को बारंबार जीत दिलाई है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो जिक्र भी आप कर रहे थे, वहां पर भी ऐसा मान के चला जा रहा था कि भाई बीजेपी की हार पक्की है, तय है। लेकिन पीएम मोदी का मैजिक रहा। आई थिंक 15 के आसपास रैली उन्होंने वहां पर की, लोगों को कम्युनिकेट किया और उसका असर वहां पर होता हुआ नजर आया, जहां पर हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देते हैं। और वही कुछ ऐसा लगता है कि बिहार में भी जो बाजीगरी है पीएम मोदी की, वो शायद बीजेपी के लिए काम करेगी। इसीलिए ऐसा लगता है नीतीश कुमार जिस तरह से हाथ जोड़ रहे थे सामने पीएम मोदी के, उससे ऐसा लगता है कि अब शायद मोदी ने भी ठान लिया है कि भाई नीतीश कुमार अब आप थोड़ा शांत बैठिए, अब फैसला हमें करने दीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर महागठबंधन की तरफ जाएंगे तो लालू यादव अपने लाल तेजस्वी को ही सीएम कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इस बार कोई सौदेबाजी नहीं होगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी ने जो एक लहजे में ये बात कह दी थी कि इस बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा, बिहार में परचम फहराया जाएगा, कहीं वो सच तो नहीं होने वाला? इसी सवाल का जवाब तलाशते रहेंगे क्योंकि बीजेपी की तैयारी कुछ और नजर आ रही है। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।